गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो पहला वीकेंड का वार हुआ बिग बॉस सीजन 17 का, तो आज हम वही रिव्यू करने जा रहे हैं। हमसे मेरा मतलब है मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, तो करते हैं शुरू। आज सबसे पहले मनारा और अंकिता की कॉन्वर्सेशन दिखाई गई, जहां अंकिता अपना ये बता रही थी कि मनारा से उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मतलब लाइक वो अपसेट हुई कि वो मेरे पास आई क्यों नहीं, मतलब लाइक 2 मिनट का कॉन्वर्सेशन या 5 मिनट का कॉन्वर्सेशन करने भी क्यों नहीं आई, जब खानजादी और उसका फाइट हो रही थी, खानजादी और अंकिता की जब लड़ाई हो रही थी, तो वहां पे अंकिता जबकि सही थी, तो उस टाइम पे उसको थोड़ा सा उसका साइड लेना चाहिए था या स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि मैं तेरे लिए स्टैंड नहीं लेती, बट लाइक आके तेरे को कंसोल करती हूँ, तेरे को मोटिवेट करती हूँ चीजों के लिए। अंकिता का कहना ये था, और मनारा का कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली चीजें बोल रही थी पहले, जो वो बाद में डायरेक्टली उसने एक तरफ से बोल भी दिया था कि उसको ईशा से दिक्कत है मोस्टली, कि ईशा जो है वो उसके पीछे पीछे घूमती रहती है एंड वो उसको मैनिपुलेट करती है, वो उसकी इमेज खराब कर रही है अंकिता की। ये चीजें मतलब वो अंकिता को बताने की कोशिश कर रही थी मनारा। पहले वो इनडायरेक्टली बता रही थी, देन उसने बाद में डायरेक्टली बोलना चालू किया कि असिस्टेंट की तरह वो आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है एंड वो किसी और को आपसे बात करने नहीं देती है, वो 24 घंटे आपके साथ में होती है। तो मनारा को बेसिकली दिक्कत वो है कि ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर ही होता है कि जब आपको कोई इंसान पसंद होता है और आप उसके साथ उठते बैठते हो और उसके साथ आगे कोई ऐसा इंसान जुड़ जाए जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, तो हमें वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, वो थोड़ा सा परेशानी होता है कि अपना बंदा उसके पास जाके क्यों बैठ रहा है, उससे बातें क्यों कर रहा है। तो इसमें अंकिता की कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता कि गलती थी, और मनारा को भी ये चीज समझना चाहिए कि ऑफ कोर्स आप एक घर में आए हो, या तो ये हो कि वो अंकिता को अपने घर से उठा के लेके आई है या वो बॉन्ड क्रिएट करके लाई है, तब तो एक बात समझ में भी आती है कि वो ईशा से बात करने के लिए रोके, ठीक है। बट अगर वो मतलब सारे बॉन्ड्स यहाँ आके बने हैं, तो ऑफ कोर्स उसको समझना चाहिए कि वो अपना गेम खेलेगी और बॉन्ड्स यहाँ पे क्रिएट करेगी, क्योंकि बिना बॉन्ड्स के तो ये गेम चलने वाली नहीं है। इकलौता इंसान तो ये गेम कभी भी नहीं खेल सकता, और ना कभी आज तक किसी ने खेला इकलौता गेम, तो इट इज नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे हर एक इंसान की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है गेम में। तो अंकिता ऑफ कोर्स वो बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही है, और उसका बॉन्ड अच्छा भी है ईशा के साथ में, और अभी तक ऐसा दिखा भी नहीं है कि ईशा कुछ उसको मैनिपुलेट कर रही है या कुछ गलत बता रही है, क्योंकि अंकिता का खुद का दिमाग भी है। अगर हम इसका उल्टा बोले तो फिर भी जस्टिफाई होता है कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अंकिता ईशा को इन्फ्लुएंस कर सकती है बाद में जाके, बट ईशा अंकिता को इन्फ्लुएंस कभी नहीं कर सकती, कभी भी वो उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती। मतलब अगर करेगी भी तो अंकिता को पता चल जाएगा एंड वो मतलब मैनिपुलेट होगी नहीं उस चीज से। तो वो चीज मुनावर ने भी मतलब बहुत बढ़िया तरीके से अंकिता को समझाने की कोशिश की कि बाकी सबके साथ आप बॉस लेडी बन जाओ, बट जहां मनारा की बात आती है आप थोड़ा सा वो करो, क्योंकि उसको थोड़ा समझ नहीं आता है इतना, तो वो चीज उसके साथ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाओ, ऐसे करके उसने बोला। क्योंकि एक्चुअल में मुझे मनारा को देख के लगता है कि उसको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो कहीं की बात कहीं करने लग जाती है उसको, और वो एकदम से रोने लगी। मुझे ना बड़ा ऐसा लगा कि मतलब इतना तो उसने कुछ नहीं बोला था। मतलब ऑफ कोर्स आप गलती करोगे, जैसे मम्मी नहीं होती कि मम्मी डांट रहे हैं और बच्चा रोने लग जाता है, तो वो वाला बॉन्ड दिख रहा था मुझे अंकिता और मनारा के बीच में। क्योंकि अंकिता ने ऑफ कोर्स जो मनारा ने बात बोली थी वो बहुत गलत बोला था कि जो अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हो पाई तो वो आपकी क्या होगी बोल के। तो ये चीज बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप बाहर के बेसिस में लोगों को ऐसे जज नहीं कर सकते, उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस बॉन्ड पे आप दूसरों का बॉन्ड क्रिएट नहीं कर सकते, या उस चीज की अहमियत नहीं बता सकते। तो उस चीज में अंकिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो एक कैरेक्टर असैसिनेशन वाला टैग लग जाता है फिर। तो अंकिता ने वहीं पे क्विकली स्टैंड लिया, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टैंड लिया, क्योंकि वो तब तक बहुत प्यार से समझा रही थी मनारा को कि मनारा ऐसा नहीं है, तुझे ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, ऐसे करके वो लोग बातें कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कॉन्वर्सेशन ऐसे चलते चलते क्यों कर रहे थे। अगर तुम्हें कॉन्वर्सेशन करना है तुम बैठ के ढंग से कॉन्वर्सेशन करो ना, ऐसे चलते चलते करते तो आधी चीजें रह जाती है, मतलब पूरी कंप्लीट कॉन्वर्सेशन नहीं होती है। तो वहां पे वही अंकिता ने स्टैंड लिया अच्छे से, और मुझे अच्छा लगा कि अंकिता ने स्टैंड लिया। उसके बाद में फिर मतलब थोड़ा बहुत उनकी सॉर्ट आउट वगैरह ऐसा टाइप हो गया था कि आई लव यू एंड ऑल, लव यू टू वगैरह, ऐसे सारी चीजें हो गई थी। बट लाइक ऑफ कोर्स उनका बाद में भी वो प्रॉपर कॉन्वर्सेशन होगा, जब ये वीकेंड का बार खत्म होगा तब अच्छे से मतलब देखने को मिलेगा कि सच में क्या उनका बॉन्ड अब हो सकता है या नहीं हो सकता है बोल के। वैसे वो क्यूट लगते हैं, मतलब दोनों मुझे अच्छे लगते हैं, अंकिता और मनारा और अंकिता का बॉन्ड भी अच्छा लगता है।
अब मुझे अच्छा लगा मुनावर ने भी काफी बढ़िया तरीके से जो अंकिता को समझाया, और वो मनारा को भी बहुत अच्छे से वो काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। बट उन दोनों के वो झगड़ों में, मनारा और अंकिता के वो झगड़ों में जो मजे ले रही थी वो थी खानजादी, पीछे पीछे आ गई खानजादी, जहाँ पे मुनावर और उसका भी थोड़ा सा टिफ हो गया कि वो बोल रही है कि अभी मत बोलो कि मैं आई तुम्हारे पास, देखो मैंने स्टैंड लिया, किसी ने भी मेरा स्टैंड नहीं लिया, मनारा ने बोला मैंने लिया तुम्हारा स्टैंड, बोल के वो आई। मतलब वहां पे क्लियरली दिख रहा था कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है ना वो दोस्त होता है, तो वैसे वाली वो बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी मनारा से। उसको वैसे कोई बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप वाला सीन नहीं है, बट वो क्योंकि उसको अंकिता के साथ अभी झड़प हो गई, तो जिनकी अंकिता के साथ झड़प होगी वो उनको फ्रेंड्स बनाती जाएगी। तो यही चीज खानजादी ने किया, और उस चीज का मतलब वो क्लियरली ऑडियंस को भी दिख रहा था और वो क्लियरली मुनावर को भी दिख रहा था। इस वजह से मुनावर जाके उसको मतलब काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, और वो ये बोल रहा था कि खानजादी आप ये बाद में करना, बाद में बताना कि मैं आई थी स्टैंड लेने के लिए। मतलब वो भी मुझे थोड़ा फनी सा लग रहा था। तो वो दिख रहा था कि वो दोनों के दोनों ना ऐसे ऐसे टिफ बनी हुई थी मुनावर और खानजादी के बीच में, और खानजादी का तो पूरा इंटेंशन दिख रहा था कि वो किस वजह से आई है। मुनावर वॉज एक्चुअली कंसर्न फॉर मनारा, बट खानजादी तो बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद एक पॉइंट पे मैंने ये देखा, विक्की और नील जो थे वो अपनी चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। बेचारे विक्की भैया, वैसे तो मतलब सबके साथ बनाने के चक्कर में ना वो मतलब थोड़ा सा तो ऐसा हो जाता है कि चल ठीक है मेरी गलती थी तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। विक्की जैसे नील ने उसको एक्सप्लेन किया ना कि उसने कैसे धक्का मारा, उतनी जोर के भी उसने विक्की ने किया नहीं था ये चीज, बट स्टिल उसने उस बात पे सॉरी बोला। एंड ठीक है, वो लोगों का नेचर होता है कि चल यार मिट्टी पाओ, चल यार छड़ वाला नेचर होता है लोगों का, तो ठीक है। बट आगे इन फ्यूचर भी वो ये ऐसा करने की पूरी संभावना रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा बिल्कुल करेगा जहां पे उसको लगेगा कि क्योंकि लोग उसको चाहिए है, क्योंकि उसको अपना काम निकलवाना है, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है, तो वो लोगों से प्यार से बात करेगा। जहां पे लोग बोलेंगे हाँ तेरी गलती थी, वहां पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा जरूर, बट वहां पे उसको लगेगा कि एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है या वो नहीं समझ पा रहा है, तो वो सॉरी बोलेगा और चल देगा कि माफ करो और हो गया। ये नेचर विक्की का है, जहां से मैं देख पा रही हूँ और जहां तक मुझे लगता है ये चीजें। देन उसके बाद में बीच में हमने ये भी देखा था कि अरुण भी विक्की के बारे में बात कर रहा था कि उसकी कुछ अपनी डिग्निटी नहीं है, वो मुझसे पंगे लेता नहीं है, एंड बिजनेसमैन है, थोड़ी सी डिग्निटी होनी चाहिए, और भी कुछ बोला था, हाँ पॉलिटिक्स करता है, ऐसा बिजनेसमैन पॉलिटिक्स करते हुए अच्छा लगता है क्या? तो ये कहाँ पे लिखा है कि बिजनेसमैन पॉलिटिक्स नहीं करते हैं? बिजनेसेस में तो पॉलिटिक्स होती है, थोड़ी बहुत ही तो होती होगी, इतना मुझे बिजनेस का नहीं पता है, बट लाइक थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। और ये डिग्निटी, रिस्पेक्ट, वो वाली बात कहाँ पे आ गई? और यहाँ पे वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, यहाँ पे एक वो कंटेस्टेंट एंड सिंपल। आप ऐसे एक्सप्लेनेशन फिर आप बोलोगे कि मतलब ये अपना वो दिखाते हैं कि हम आपसे बड़े हैं और आप हमसे छोटे हो, तो ये चीजें अरुण जी आप मत लाइए, क्योंकि वैसे भी आप कुछ करते हुए अब दिख नहीं रहे हैं हमें। स्टार्टिंग में वही बात है कि पूरा ऐसे जोश में सारे दिख रहे थे, बट अब सब धीरे धीरे, 1-2 दिन नहीं था वो, बाकी सब अब नीचे आ चुके हैं, सब अपनी मतलब एनर्जी ऐसे नीचे नीचे जाती जा रही है। तो थोड़ा लाइए एनर्जी, दूसरों पे ध्यान देने से अच्छा अपने पे वर्क करिए थोड़ा। देन उसके बाद सलमान आए, एंड देन उन्होंने पहले तो झूठा और झूठी का टैग पूछा कि कौन ऐसा लगता है कि झूठा और झूठी कंटेस्टेंट्स में से अभी तक के ऑब्जर्वेशन के उसमें ये टॉपिक इसलिए निकालना था क्योंकि ईशा और अभिषेक का टॉपिक निकलना था इस पॉइंट से, तो इस वजह से लोगों ने बताया। तो मैं बता देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। मुनावर ने खानजादी को झूठी बोला, मनारा ने ईशा को, नावेद, ऐश्वर्या और नील ने विक्की को बोला, ईशा ने खानजादी को बोला, विक्की ने ऐश्वर्या को बोला, अंकिता, सोनिया, बाबू भैया, अरुण, जिग्ना, सना, इन्होंने खानजादी को बोला। देन तहलका ने सोनिया को बोला और खानजादी ने अंकिता को बोला, अभिषेक और रिंकू ने तहलका को बोला। तो ये पता नहीं कौन से बेसिस में, क्योंकि रीजनिंग इतनी कुछ बताई नहीं गई, बट लोगों ने ये चीजें बोली थी, झूठा और झूठी। फिर सलमान ने बोला कि एक ही इंसान ने सही पकड़ा है, जो झूठा है वो है ईशा। ईशा के लिए बोला। सबको, घर वालों को उन्होंने ईशा की और अभिषेक की इंटरव्यू का क्लिप दिखाया, एंड देन फिर वो स्टेज पे जो उनकी फाइट्स हुई उनका क्लिप दिखाया, एंड देन फिर घर में भी जो चीजें हो रही थी थोड़ी बहुत ही उनका क्लिप दिखाया, जिससे ईशा को उन्होंने रॉन्ग प्रूफ किया।
मतलब लाइक कि झूठा प्रूफ किया। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ईशा स्टेज पे जैसे आई थी ऐसा लग रहा था कि बहुत डिस्टेंस रखेगी, बहुत मतलब इन दोनों के बीच में बहुत झड़प होगी, ये लोग एक साथ नहीं खेलेंगे, ये अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। बट घर में आते ही फर्स्ट डे इनका क्लैश हुआ था, उसके बाद से ये इकट्ठे ही दिख रहे हैं, इनका कोई क्लैश नहीं दिख रहा है, और एकदम पास भी दिख रहे हैं, फिर दूर भी दिख रहे हैं, फिर ये मतलब अनबन भी होती जा रही है। मैं क्या करूं, मतलब ईशा मेरे को ऐसा लगता है बहुत बेचारी बनने की कोशिश करती है, जितनी वो बेचारी है नहीं। वो ऐसा दिखाती है कि मुझे अभिषेक का बहुत कंसर्न है, बट एक्चुअल में उसको सिर्फ अपना कंसर्न है। जैसे कि सलमान ने बोला था कि वो सेल्फ ऑब्सेस दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपना सोच के चल रही हैं इस चीज़ पे, क्योंकि वो फ्रेंड्स, वही बात है ना कि फ्रेंड्स नहीं बनना, सॉरी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, बट वो अटैचमेंट है। वो एक साल, मतलब जब आपने खुद से रिश्ता वो तोड़ा होता है ना, जब आपने खुद से चीजें मतलब आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में इतना तो होता है कि आप में वो मतलब सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं ना, कि वो चीज तो होती है कि आप कंट्रोल कर पा। ऐसा क्या है कि मतलब आप रह ही नहीं पा रहे हो, मतलब आपको पता है उस बंदे ने आपको फिजिकली इतना हर्ट किया है, आप जब इतने बड़े एलिगेशंस लगा रहे हो, तो आप कैसे मतलब उस इंसान के पास फिर से जा सकते हो, उस इंसान से दोबारा बात कर सकते हो, और उस इंसान को उसके साथ हंस खेल सकते हो, और उसके साथ फ्रेंड्स तक बन सकते हो, एंड अभिषेक का तो सॉरी गाइज, आई एम सिक, लिटिल सिक्स बोल रही हूँ लिटिल सिक। तो अभिषेक का तो जस्टिफाई है, क्योंकि उसने पहले डंके की चोट पे बोला हुआ है कि मैं मेरे दिल में अभी भी इसके लिए फीलिंग्स है। एंड प्लस अगर मतलब ईशा सच में उसके बारे में सोच के करती अभिषेक के बारे में, तो वो उसका ही सोच लेती कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, मैं ही खुद पीछे हट जाती हूँ। अगर मैं स्टेप बैक नहीं लूंगी तो वो इंसान तो बिल्कुल लेगा ही नहीं, क्योंकि उसके दिल में तो है ना, मेरे दिल में नहीं है कुछ भी, पर उसके दिल में थोड़ा बहुत मेरे लिए फीलिंग्स है। एंड मैं स्टेप बैक ले लूंगी तो शायद मेरे नेचर की वजह से वो खुद ही पीछे हट जाएगा, वो खुद ही अपने आप को समझाने लग जाएगा। तो ये चीजें ईशा को करनी चाहिए थी, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो कभी जा रही है उसके पास में, कभी नहीं जा रही है उसके पास में, कभी अनबन हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही थी। एंड देन उसके बाद में जब सलमान ने समझाया भी, उसके बाद भी वो अभिषेक को बोल रही है कि हम क्या बोलते हैं, मैं तेरे से ऐसे डिटैच नहीं हो सकती, ऐसे कैसे मैं डिटैच हो जाऊं। वहां पे वो बोल रही थी नहीं सर मैं कोशिश करूंगी सलमान के सामने, एंड देन फिर वो बाद में बोल रही है कि ऐसे थोड़ी होगा यार, इट्स नॉट पॉसिबल अभिषेक कि मैं तेरे से कंप्लीटली डिटैच हो जाऊं। पता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर रही है ईशा। एंड सेम चीज़ फिर मतलब मुनावर और विकी ने अभिषेक को समझाने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो रहा है, ठीक है, जा बात कर, नहीं कर हेलो हाय तक रख, ठीक है, पर उससे ज़्यादा मत कर, उतना भी मत कर कि जहाँ पे तेरे को तू हर्ट होने लग जाए। एंड मुनावर ने सीधा सीधा बोला कि ये डिप्लोमेसी दिख रही है उसकी बातों में, उसकी चीज़ों में, जो कि एक्चुअल में फैक्ट है, वो चीज़ दिखती भी है उसमें। देन उसके बाद में हाँ, ईशा और अभिषेक का यही वाला टॉपिक था। देन रिंकू ने भी उसको समझाने की ईशा को समझाने की कोशिश की, तू अपना एक चीज डिसाइड कर ले, तू दो बोट्स पे ना सवार नहीं हो सकती, मतलब ये मेरी वर्डिंग्स है, मतलब उसने कुछ और बोला था, तो वो दो बोट्स पे सवार नहीं हो सकती, आप एक चीज डिसाइड करिए, या तो डिस्टेंस मेंटेन करिए, या तो आप रहना चाहती है तो आप रहिए उसके साथ में। तो ये वाला चीज हुआ था। एंड देन उसके बाद में खानजादी और अभिषेक वाला टॉपिक भी छिड़ा था, जिससे मैं बिल्कुल भी अभी तक तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हो सकता है कल के एपिसोड में खानजादी को भी कुछ बोले, बट आज के एपिसोड में उन्होंने सिर्फ अभिषेक को बोला कि अभिषेक का एग्रेशन दिखता है। वो चीज बोलना बहुत ज्यादा जरूरी था, ये मैं मानती हूँ कि उसका एग्रेशन है, वो ज्यादा एग्रेसिवली होकर चीजें बोलता है, वो चढ़ चढ़ के आता है, वो प्रोवोक करता है लोगों को, इंस्टिगेट करता है, क्योंकि उस चीज में अगर लोग मतलब इंस्टिगेट हो गए हाथ उठा देंगे तो वो दोनों के लिए नुकसानदायक है। वो चीज मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ। बट खानजादी और पहले वाले में भी मैं मानती हूँ, जहां ईशा और खानजादी की लड़ाई हो रही थी वहां पे क्या बोलते हैं, अभिषेक को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ईशा और खानजादी की लड़ाई हो रही थी। बट नेक्स्ट डे जो लड़ाई हुई खानजादी और अभिषेक के बीच में, फिर खानजादी और अंकिता के बीच में, उसमें खानजादी गलत थी, ठीक है। अभिषेक का एग्रेशन है, बट खानजादी ने उसको सोते हुए क्यों डिस्टर्ब किया। एंड देन उस टाइम पे अगर वो बात करेगा तो ऑफकोर्स ना, कि अब वो पहले ही लड़ाई हो रखी है उसका, वो इरिटेटेड है, देन उसके बाद और वो पीछे से चीजें बोलेगी, तो वो
ऑफ कोर्स अभिषेक तो फिर अभिषेक है ना, वो तो मतलब वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, उसको जो बोलना है वो तो फिर बोलेगा, उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज़ में। बट पहले जो स्टार्टिंग की थी वो खानजादी ने ही की थी। जब नॉमिनेशन वाली बात पहले हो चुकी थी तो तुम्हें पहले फिर दोबारा से नॉमिनेशन वाली बात उठाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अभिषेक का यही पॉइंट था कि पहले जब दिन में वो चीज़ बात खत्म हो गई थी तो अब दोबारा आपने क्यों उठाई वो वाली बात। तो इस वजह से खानजादी को भी सुनाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि उसका वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, कि उसको लग रहा था जब उस सलमान ने अभिषेक को ही सुनाया, सिर्फ उस टाइम पे वो बोल रही है कि देखा मुझे तुम फेक बोल रहे हो, मुझे तुम झूठी बोल रहे हो। मुनावर उससे प्यार से समझाने, मतलब लाइक प्यार से तो नहीं, चलो वो बोलने जा रहा था कि मतलब फेक वाला पॉइंट, झूठी वाला पॉइंट बोला, पता नहीं क्या चीज़ और समझाने जा रहा था वो, उसमें उसने बोल दिया आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, शट अप, आई डोंट, मतलब इतना रूड होके, इतना एरोगेंट होके कि देखा मेरा पॉइंट प्रूव हो गया। यार पॉइंट प्रूव हो गया तब भी तुम उस लेवल पे रहोगे ना कि शांत रह के जवाब दो ना, कि जरूरी नहीं है कि आपको बोलना ही बोलना है, बोल के ही जवाब मिल सकता है। उस चीज को क्यों बोलने की जरूरत है कि सलमान ने ऐसा बोला। अगर मान लो यहाँ पे खानजादी की गलती दिखाती तो अभिषेक तो नहीं ये करते हुए चलता कि यार मेरा देखा पॉइंट प्रूव हो गया ना, देखा मैं तो झूठा नहीं था। ये चीजें बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं लगती। और खानजादी मुझे बहुत ज्यादा अब टाइम के साथ में ना इरिटेटिंग लगती जा रही है। उसका जो आई डोंट नो ये वाला जो वो है ना रूप, मुझे पसंद नहीं आ रहा वो, क्योंकि वो अननेसेसरी चीजें कर रही है, अननेसेसरी मतलब जैसे अभिषेक है ना, अभिषेक का वो सेकंड वर्जन दिखती आ रही है, बस ये है कि अग्रेशन से वो चढ़ती नहीं है, बट अदरवाइज वो कर वो ही रही है कि इतना सा कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा, वो लड़ने बैठ जाती है। फिर उसके बाद में कृति और टाइगर आए घर में, एंड उन लोगों ने वो बिग बॉस ने उस टाइम पे थिएटर रूम खोला जिसमें एक्टिविटीज होती है। तो उसमें पहले मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने कृति और टाइगर से पूछा कि कौन सा मतलब क्या क्या लगता है कि कैसा घर है, कैसा माहौल है। तो उन्होंने बोला कि दम वाला है, क्योंकि हमारी मूवी जो है वो दम वाली है, तो इस वजह से हमारा मतलब जो ये माहौल है अभी वो दमदार है। तो फिर दमदार रूम जो है वो खुला, एंड उसमें ऑफ कोर्स अब दम वाले लोग ही जाएंगे। तो मुनावर, तहलका, अभिषेक, खानजादी एंड रिंकू, ये 5 लोग गए दम वाले उसमें, सॉरी थिएटर रूम में। देन वहां पे मुनावर से पूछा गया कि किसका ट्रेलर जो है वो फ्लॉप है। जो मुझे समझ आया ट्रेलर फ्लॉप का मतलब कि जो अभी तक के 6 उसमें मतलब 6 दिन में कौन नहीं खुला है, कौन मतलब इतना मतलब शो के लिए नहीं कर रहा है, या जो अभी भी अपने शेल में है, मुझे वो चीज़ समझ आई। तो मैं उस बेसिस पे अपना आंसर दूंगी और इनको भी बताऊंगी कि कौन कैसे आंसर दे रहा था। तो सबसे पहले मुनावर को बुलाया गया दिल वाले रूम से, क्योंकि इनको एक एक रूम से सिलेक्ट करना था। सबसे पहले इन्होंने दिल वाले रूम, मुनावर ने दिल वाले रूम से ऐश्वर्या को चूज किया, जो कि जस्टिफाइड है, बिकॉज ऐश्वर्या जो है वो कुछ नहीं कर रही है अभी तक, मतलब अभी तक वो दिख नहीं रही थी इतना ज्यादा। अभी लास्ट के 1-2 दिन में ही वो थोड़ी बहुत ही दिखी है ज्यादा। तो बिल्कुल करेक्टली नाम लिया उसने, वही चीज बोली कि अभी ये गेम मतलब जैसी है वो, बिल्कुल मुनावर का पॉइंट बिल्कुल सही था, जैसी है वो वैसी बन के आ रही हैं, पर वो गेम को उनको समझना पड़ेगा, जो कि वो समझना नहीं चाहती है। अभी वो समझने का जो तरीका है वो अभी 0 है उनका, ऐसे करके मुनावर ने बोला, एंड जो कि बिल्कुल सही बोला ऐश्वर्या के लिए। एंड ऐश्वर्या उस पॉइंट पे उसने कुछ भी नहीं बोला और काफी लोग एग्री भी कर रहे थे उस पॉइंट से। देन उसके बाद दिमाग वाले रूम से उसने सना को बोला कि सना का और उनका बॉन्ड नहीं है इतना, और सना का यहाँ पे उन्होंने बॉन्ड के बेसिस में दे दिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नावेद, मतलब दिमाग वाले रूम से अगर बोला जाए तो नावेद का थोड़ा इतना ज्यादा नहीं दिखता है रोल, तो नावेद का नाम भी ले सकते थे उसमें मुनावर, बट उन्होंने सना का नाम लिया क्योंकि उनकी बॉन्डिंग सना के साथ में वो थी। तो इन्होंने बॉन्डिंग के बेसिस में किया, जो कि सना ने बाद में बोला भी कि यहाँ पे ये ट्रेलर फ्लॉप वाला सीन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे ये बॉन्डिंग वाला, किसकी बॉन्डिंग किसके साथ ज्यादा है वो वाली चीज देख रहे हैं। देन उसके बाद दम में उन्होंने तहलका का नाम लिया, जो कि आई फील हाँ जस्टिफाइड है, बिकॉज तहलका जो है वो अब थोड़े से ठंडे हो गए हैं। वो भी स्टार्टिंग के 2 दिन में ही दिखे थे, उसके बाद से वो थोड़े से ठंडे पड़ चुके हैं और सब उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुनावर ने एकदम सही नाम लिया है, और उनकी बॉन्डिंग तहलका की और मुनावर की इतनी है भी नहीं, जो कि खुद तहलका ने भी बोली और मुनावर ने भी वो चीज़ बोली। देन उसके बाद तहलका आए, तहलका ने अंकिता का नाम लिया दिल वाले रूम से। वो जस्टिफाई इसलिए है बिकॉज अंकिता और खानजादी की लड़ाई हुई, एंड तहलका और खानजादी की बहुत ज़्यादा बनती है, तो इस वजह से उन्होंने उसका अंकिता का नाम लेना ही था। एंड देन उसके बाद उन्होंने जो दिमाग वाला रूम है उसमें से उन्होंने नावेद का नाम लिया, जो कि
बिल्कुल करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि नावेद का ही नाम लेना चाहिए था, बिकॉज उसका इतना ज़्यादा अभी योगदान नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज लैंग्वेज, जो उनका बैरियर है वो चीज़ उनको समझ नहीं आती है, उनको समझाना पड़ता है, तो इतना ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है। देन उन्होंने जो दम वाला रूम है, दम वाले रूम से अभिषेक का नाम लिया, जिसमें आई डोंट थिंक सो कि अभिषेक का नाम लेना चाहिए था। अगर उस पॉइंट में अगर वो नाम लेते अपने अलावा, तो रिंकू जी का नाम लेना चाहिए था, बिकॉज रिंकू का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट उन बाकी सबके मुकाबले थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से वो रिंकू का नाम ले सकते थे, पर उन्होंने ऑफकोर्स अभिषेक और उनकी नहीं पड़ती, तो उन्होंने अभिषेक का नाम लिया। देन उसके बाद अभिषेक ने ऐश्वर्या का नाम लिया, जो कि जस्टिफाइबल है, बट अभिषेक ने जो चीज़ें बोली कि पता नहीं पुराना शो करके आई हैं, शो वो की बातें क्यों कर रहे हो, तो तुम पुराना इतना बड़ा शो करके आई हैं तो यहाँ पे भी कुछ करेंगी, शो का मेंशन मत करो, जो यहाँ की बातें हैं वो यहाँ का मेंशन करो। जैसे मुनावर ने मेंशन किया था, बिल्कुल करेक्ट मेंशन किया था, तो ऑफकोर्स तभी उस पॉइंट पे जो ऐश्वर्या उसने कुछ जवाब नहीं दिया काउंटर में, बट अभिषेक को उसने जवाब दिया बहुत ज़्यादा, चल चल, ये सारी चीज़ें बहुत एस्केलेट हो गई उन दोनों की फाइट, क्योंकि वो फालतू भी अभिषेक थोड़ा सा बीच में उसने बोला, वो पॉइंट्स उसको बोलने नेसेसरी नहीं थे, वो घर की बात करता तो वो चीज़ जस्टिफाइबल होती। देन उसके बाद उसने दिमाग वाले रूम से अरुण का नाम लिया, जो कि मेरे को लगता है अरुण का नाम लेना भी बिल्कुल परफेक्ट था, बिकॉज वहाँ पे अरुण भी कुछ नहीं कर रहे हैं 2-3 दिन से, मतलब 1-2 दिन उन्होंने स्टार्टिंग के कुछ दिखाए, वो भी अभिषेक की वजह से थोड़ा बहुत वो दिखे, और उसके बाद से वो भी ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल ही, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं गेम में, उनको भी अपना गेम अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से उसको फ्लॉप का टाइटल दिया अभिषेक ने। देन उसके बाद दम वाले रूम से तहलका को टाइटल दिया अभिषेक ने, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि तहलका इतना अभी कुछ कर नहीं रहे। देन उसके बाद रिंकू जी आई, रिंकू जी बहुत डिप्लोमेटिक होते हुए उन्होंने पहले ऐश्वर्या का नाम लिया, देन ऐश्वर्या भी थैंक यू बोल रही है, बताओ अब मतलब फ्लॉप में नाम ले रहे हो और थैंक यू बोल रही है मैडम, कोई नहीं, वो भी समझ आ जाएगा धीरे धीरे, बट रिंकू जी ने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक तरीके में यहाँ पे दिया, जो कि टाइगर ने भी वहाँ पे बोला कि आप बड़े डिप्लोमेटिक होके जवाब दे रही हो, और इनको थैंक यू भी बोल रहे हैं लोग। देन उसके बाद में उन्होंने सना के लिए भी बोला, सना बहुत अच्छी है, सना मतलब अच्छा करती है, बट इतना अभी दिख नहीं रहा है, और करना और देखना चाहती हूँ मैं सना को, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट में खानजादी को बोला, वो भी वो प्यार प्यार से बोलने की कोशिश कर रही थी, पर खानजादी उनके गले पड़ गई। उन्होंने वहाँ पे खानजादी को मतलब ये बोला कि जैसे नाटक सीरियल ये सारी चीज़ें बोली थी उन्होंने, तो वो चीज़ उनको बहुत गलत लगी, तो वो प्यार से ही बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो डिप्लोमेसी उनको पसंद नहीं आई खानजादी को। उन्होंने फिर वो चढ़ना चालू हो गई, वो फालतू बोलने लग गई। खानजादी प्लीज़ चुप हो जाओ। फिर उसके बाद में खानजादी की बारी आई, देन उसने सबसे पहले अंकिता से लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको अंकिता का नाम लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी पंगे जो हैं अभी चल रहे वो अंकिता से हैं, जो कि पहले अभिषेक से थे, फिर वो एस्केलेट होते होते वो अभी अंकिता से बन गए, तो अभी वो अंकिता खटक रही है उसको, तो इस वजह से उसने अंकिता का नाम लिया पहले। देन उसके बाद उसने सेकेंड उसमें सना का नाम लिया। सना भी ठीक है, मतलब ओके जस्टिफाइबल है, बट लाइक नावेद और अरुण का थोड़ा ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उनका ज़्यादा जस्टिफाइबल होगा। देन उसके बाद उन्होंने दम वाले रूम से अभिषेक का नाम लिया, अभिषेक का नाम लिया, तो वो भी उनका पर्सनल ही मैटर है, मुझे ऐसा लगता है। अभिषेक का मुझे अच्छा लगा कि उसने पर्सनली जाके वो खानजादी का नाम नहीं लिया, बट इधर खानजादी पर्सनल जाके अभिषेक का नाम लिया, जहाँ उनकी फिर थोड़ी सी मतलब इनकी ना वो दिखती है थोड़ा, मतलब वो ये सार्कास्टिक वे में भी एक दूसरे के साथ वो पंगे ले रहे होते, बोलते ना फ्लोटी बिहेवियर दिखा रहा था वो, थोड़ा चिल्लाओगी तो ऐसे मत चिल्लाओ, प्यार हो जाएगा, ऐसे डायलॉग्स मार रहा था अभिषेक, उसको छेड़ रहा था, और वो छिड़ भी जाती है, इतनी जल्दी छिड़ जाती है वो, एंड देन पूरा मतलब उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो एक मेंटालिटी बिठा के आई है कि मैं एक तरफ और ये घर वाले एक तरफ, कि मेरे अगेंस्ट सारे होने की कोशिश कर रहे हैं, या मेरे ऊपर सारे चढ़ जाते हैं, या मैं इकलौती अबला नारी वैसे वाला कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है खानजादी। मुझे ऐसा दिख रहा है उसका, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई, मतलब शी इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। वो जब बोलने लगती है मुझे ऐसा लगता है कुछ सेंस तो बोले, कुछ तो मतलब लॉजिक तो लगाओ उसके पीछे, मतलब बिना लॉजिक की बातों पे चढ़ना, बिना इतना सा कुछ हुआ नहीं कि इतना ज़्यादा चिल्लाने लग जाना, अब ज़्यादा कर रही है। नॉमिनेशन में आई इस वजह से मे भी शायद बचने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स बिग बॉस को तो वही लोग चाहिए जो ड्रामा देते हैं, जो क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट तो नहीं है, बट लाइक ऑफकोर्स ये थोड़ा मतलब कैमराज इनके ऊपर ही होते हैं उस टाइम पे, ऑडियंस को ये देखना पसंद तो नहीं है, बट फिर भी देखते तो है ही हैं ऑडियंस, तो
ये है। और आई एम सॉरी गाइज, मेरी आज तबीयत बहुत खराब है, बट स्टिल आई एम शूटिंग। देन उसके बाद में बस यही था आई गेस आज के लिए। तो मैं कल विकी और अंकिता का वो पॉइंट जो उनकी फाइट हुई थी थोड़ी सी उस पे बोलना भूल गई थी, जहां अंकिता को मतलब लाइक विकी बहुत ज़्यादा फट चुका था, मतलब इन द सेंस उसका थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेटेड था कि अंकिता समझ क्यों नहीं रही है। जहाँ पे वो अंकिता को ये भी बोल रहा था कि अगर हमने साथ ही रहना है तो फिर हम घर रहते ना, हम क्यों आए हैं। विकी का भी पॉइंट इस बात पे बिल्कुल करेक्ट है, बट अंकिता का भी मैं पॉइंट समझती हूँ कि ऑफकोर्स उसको लोनली लग रहा होगा, क्योंकि उसने जैसे पहले बताया हुआ है कि मैं इतना किसी के साथ मतलब लाइक यू नो जल्दी घुलती मिलती नहीं हूँ, इतना ज़्यादा वो करती नहीं हूँ, तो मुझे अपने मतलब हम घुलते मतलब इन द सेंस कि अगर वो घुलती मिलती भी है ना तो भी मतलब एक होता है ना कि अपना बंदा तो चाहिए ना, तो वो वाली चीज़ मैं अंकिता की बिल्कुल अच्छे से समझती हूँ। तो अंकिता भी ठीक है इस पॉइंट पे, पर मुझे अच्छा लगा जैसे अंकिता ने उस चीज़ को कामली हैंडल किया। बट विक्की बहुत चिल्ला रहा था, ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए, बट ठीक है वो फ्रस्ट्रेटेड था, मतलब उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली और उसके बाद वो नॉर्मल भी हो गए थे, वो काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब लाइक यू नो अच्छा है उनका, वो बड़े क्यूट लगते हैं। तो यस, ये वाला पॉइंट मैं कल वाले एपिसोड में कंप्लीटली भूल गई थी अभिषेक, खानजादी और अंकिता की लड़ाई के चक्कर में। तो यस, आई थिंक इतना ही था आज के लिए एपिसोड, और तो इतना कुछ था नहीं खास। अब कल के एपिसोड में देखेंगे। आई होप खानजादी को कुछ क्लास लगाए, ताकि उनका जो वो एरोगेंस बढ़ चुका है एकदम से कि मैंने नहीं किया है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, वो जो सबको बोलते जा रही है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और सलमान आई होप कि वो क्लास लगाए उनकी। तो yeah, that was it for today's video. I hope you enjoyed. Please make sure you like, comment, share and subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye bye.